बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज हम नेक्स्ट चैप्टर नंबर 9 का लेक्चर 9 का पार्ट 2 देखने लगे हैं और इसमें एमसीक्यूज़ हम देखेंगे। ठीक है, तो एमसीक्यूज़ में हम फर्स्ट इधर देखते हैं कि कोहेरेंट मोनोक्रोमैटिक लाइट illuminate टू नैरो पैरेलल स्लिट्स एंड इंटरफेरेंस पैटर्न whose result are observed on screen distance beyond the slits. Which of the following monochromatic modification will increase the separation between the dark lines of the interference pattern. ये यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट है और इसमें हमने फार्मूला पढ़ा हुआ है। ये हमारे पास डेल्टा वाई फार्मूला होता है। ये सेपरेशन स्लिट सेपरेशन का है, फ्रिंजेस भी कहते हैं, फ्रिंज सेपरेशन भी कहते हैं। तो अब यहाँ पे देखें, अगर ये वेवलेंथ लॉन्गर होगी, ग्रेटर होगी, तो डेल्टा वाई भी ग्रेटर होगा। ठीक है, तो फिर ये ऑप्शन आ जाएगी बी। अब चलते हैं दूसरे पे। द फेज डिफरेंस बिटवीन एनी टू पॉइंट्स ऑन गिवन वेव फ्रंट। वेव फ्रंट जो होते हैं ना, उन सब पे जो डिफरेंस होता है, फेज डिफरेंस होता है, वो ज़ीरो होता है। यानी आप यूँ कह लें, ये फर्स्ट फेज वेव फ्रंट है, ये सेकंड वेव फ्रंट है, और अगर मैं ये वेव फ्रंट लूँ तो सब के ऊपर जो फेज डिफरेंस हो क्या होगा, ज़ीरो होगा, क्योंकि सब का फेज डिफरेंस एक जैसा है। लेट करूँ कि ये इसका फेज़ है पाई सपोज़, तो दूसरे का भी होगा पाई होगा, तो फेज़ डिफरेंस आपका क्या होगा, ज़ीरो होगा। ठीक है, उसके बाद आ जाए नेक्स्ट, इसमें देखते हैं थर्ड पे। कोहेरेंट लाइट इज़ इंसिडेंट ऑन टू फाइन पैरेलल स्लिट्स। ये S1 S2 पैरेलल स्लिट्स हैं, इस पे लाइट फॉल की, और जिसका पैटर्न कहाँ पे बनेगा, P पे बनेगा। तो वो इसमें पूछता ये है, विच ऑफ द फॉलोइंग पॉसिबल फेज डिफरेंस फॉर द लाइट वेव्स अराइविंग एट P। जब लाइट एक यहाँ से और एक S2 से आ रही है, P पे पहुँचेंगे तो फेज डिफरेंस कितना होगा। तो देखें, एंगल का फ़र्क बताना है। तो ज़रा देखें, इसमें हम कहते हैं कि कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है और इधर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है। यानी उसने क्या कहा, ए डार्क फ्रिंज अकर। डार्क फ्रिंज का मतलब इधर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हो रहा है, मिनिमा आ रहा है। तो मिनिमा के लिए ये पार्ट डिफरेंस होता है λ/2, 3 λ/2 या 5 λ/2, ऐसे ये चलता जाएगा। और अगर एंगल बनाए तो λ/2 का एंगल पाई होता है, 3 λ/2 का 3 पाई, 5 λ/2 का 5 पाई, और इस तरह आ जाएगा 7 λ/2 तो 7 पाई, और ये चलता जाएगा। तो ये वाला फेस डिफरेंस आ जाएगा, यानी एंगल आ जाएगा। ठीक है, और इसमें आपने ये पढ़ लेने हैं। ठीक है, सोल्यूशन मैं आपको दे देता हूँ, ये डिस्क्रिप्शन में आप सोल्यूशन फाइंड देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में आपको ये सोल्यूशन मिल जाएगा। मैं ये पढ़ता हूँ। पोलराइड्स कैन बी यूज्ड, किस लिए यूज़ होता है, ये हेडलाइट को भी कम करता है, फिर ये ऑप्टिकली एक्टिव मटेरियल को भी देखता है, और विंडो में जो लाइट है उसको कम करने के लिए भी यूज़ होता है। ठीक है, तो अब ये देख लेते हैं 10 वाली। इन दी फ्रिक्वेंसी ऑफ लाइट मिट बाय सोर्स। कह रहे लाइट मिट हो रही है किसी पर्टिकुलर फ्रिक्वेंसी के, इंटरफेरेंस एक्सपेरिमेंट इट इज़ मेड फॉर। फ्रिक्वेंसी को हमने क्या कर दिया, 4 टाइम कर दिया। देन फ्रिंजेस विड्थ विल बिकम्स, फ्रिंज विड्थ क्या हो जाएगी। तो देखें, फ्रिक्वेंसी का ये फार्मूला होता है, V = f λ से निकाला, F इनवर्स प्रोपोर्शनल टू लैम्डा होगा। फ्रिक्वेंसी को 4 टाइम कर दिया तो लैम्डा क्या हो जाएगा, 1/4, 1/4 हो जाएगा। और ये हमें पता है फार्मूला डेल्टा वाई = L λ/d होता है। और यहाँ पे हम क्या करेंगे, अब पुट कर दें लैम्डा की वैल्यू, यहाँ पे पुट लैम्डा कितना है, 1/4 है, तो इधर लैम्डा की जगह 1/4 लगाएंगे तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा 4। तो इसका मतलब है यहाँ पे ये डिनोमिनेटर में 4 आ जाएगा, तो इसका मतलब डेल्टा वाई 1/4 हो जाएगा। तो ये वाली ऑप्शन आ जाएगी इसमें। अब देख लेते हैं इसमें 11 वाली। इन केस ऑफ इंटरफेरेंस ऑफ लाइट एनर्जी, जब इंटरफेरेंस होती है तो लाइट एनर्जी क्या होती है, डिस्ट्रॉय, रीडिस्ट्रीब्यूट, प्रोड्यूस। तो इसमें क्या होती है, रीडिस्ट्रीब्यूटर होती है। प्रोड्यूस डिस्ट्रॉय तो हो नहीं सकती, क्योंकि लॉ ऑफ कंजर्वेशन एनर्जी के अगेंस्ट हो जाता है। ये आपने पढ़ लेनी है, मैंने सोल्यूशन दे दिया, ये हो जाएंगी आपसे। आगे देखें, इन थिन फिल्म द पार्ट डिफरेंस डिपेंड्स अपॉन। तो थिन फिल्म में जो पार्ट डिफरेंस होता है वो थिकनेस पे, नेचर ऑफ फिल्म पे, एंगल ऑफ इंसिडेंस, सब पे डिपेंड कर रहा होता है। ये आपने पढ़ लेनी है। ठीक है, इसमें ये चलते हैं। ब्लू कलर ऑफ स्काई इज़ ड्यू टू स्कैटरिंग, स्कैटरिंग की वजह से ब्लू कलर होता है। अब ये देखते हैं 21। मोनोक्रोमेटिक प्लेन वेव फ्रंट, प्लेन वेव फ्रंट आ रहा है, c स्पीड है और वेवलेंथ लैम्डा है, और डिफ्रैक्ट कर रहा है। तो देखें, इधर से यहाँ पे आया और यहाँ से ये आ रहा है और फिर यहाँ से इधर आ रहा है। तो हमें पता था कि अगर कंजेक्टिव वेव फ्रंट हो तो लैम्डा होता है, तो यहाँ से यहाँ तक 1 लैम्डा,
यहाँ से यहाँ तक 1 लैम्डा, और यहाँ तक आएगा वेव फ्रंट पे 2 लैम्डा, और यहाँ पे आएगा तो क्या हो जाएगा 3 लैम्डा। 3 लैम्डा हो जाएगा, हमें पता है वेवलेंथ 3 लैम्डा हो गई। अब फार्मूला लगाएं, एस इज इक्वल वी टी और टी इज इक्वल एस ओवर वी, और डिस्टेंस कितना कवर हो रहा है 3 लैम्डा, तो ये आ जाएगा 3 लैम्डा ओवर सी। टाइम हमने फाइंड कर लिया, तो ये सी ऑप्शन में इसमें आंसर आ जाएगा। अब ये देख लें, बड़ी सिंपल सी है। नेक्स्ट ये देखते हैं द रिलेशन बिटवीन ग्रेटिंग एलिमेंट डी एंड द नंबर ऑफ स्लिट्स एन। रिलेशन क्या होता है हमें पता है, ये डी इक्वल टू एल ओवर एन, लेंथ डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ लाइन्स या स्लिट्स होता है। अब इसको क्या करें, एन को उधर ले जाएं, एन मल्टीप्लाई होगा तो एल इक्वल टू एन डी, ये वाला फार्मूला हमारे पास आ जाएगा। ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज़ वेरीफाइड बाय, जो ट्रांसवर्स नेचर है लाइट की वो हमें बताती है पोलराइजेशन। पोलराइजेशन से हमें पता चलता है, ठीक है। उसके बाद देखें ये लिखा हुआ है डी साइन थीटा इज इक्वल एम लैम्डा इज इक्वेशन फॉर मिनिमा इट होल्ड्स फॉर। ये जो इक्वेशन है ये डिफ्रैक्शन ऑफ सिंगल स्लिट के लिए हमने बनाई थी, जिसमें एम आता है, एन आए तो डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग, अगर 2d साइन थीटा इज इक्वल एन लैम्डा है तो वो एक्स रे डिफ्रैक्शन है, तो इधर से याद रखना है ये डिफ्रैक्शन के लिए होती है। उसके बाद इसमें देखें हाईएस्ट ऑर्डर ऑफ इमेज इन द डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग इज एक्सप्रेस्ड एज, तो इसका जो फार्मूला होता है ना ये डी साइन थीटा को एन लैम्डा है, डिफ्रैक्शन ग्रेटिंग की ये इक्वेशन है, और हाईएस्ट 90 डिग्री भी होता है, ये याद रखना है। साइन 91 हो गया, ठीक है। और इधर से क्या निकाल लिया, एन निकालना है, एन कहते हैं ऑर्डर ऑफ स्पेक्ट्रा, लैम्डा डिवाइड हो गया, और डी की वैल्यू होती है, अभी आपको बताया डी इज इक्वल टू एल ओवर एन होता है, तो ये एन की वैल्यू आ गई, तो ये यहाँ पे ये ऑप्शन आ गई, ये भी आ गई, और दूसरा एन इक्वल टू डी ओवर लैम्डा ये भी है, तो फिर बोथ ऑप्शन बन जाएगी, ये इसमें आ जाएगी सी ऑप्शन। इसमें ये वाली देखें, ये इंपॉर्टेंट भी है, इसमें कह रहा है द वेव्स हैविंग द एम्पलीट्यूड 5:1 रेशो एंड प्रोड्यूस इंटरफेरेंस द रेशो ऑफ द मैक्सिमम एंड मिनिमम इंटेंसिटी। और यहाँ पे एक बात याद रखनी है आपने, ये फार्मूला लास्ट टाइम भी हमने देखा था कि इंटेंसिटी जो होती है वो इन्वर्सिव पोर्शन होती है स्केयर ऑफ एम्पलीट्यूड के। अब इधर जो उसने पूछा ना उसने, अब इसमें देखें इंटेंसिटी हमें पता है एम्पलीट्यूड के स्केयर के प्रोपोर्शन होती है, और यहाँ पे क्या करें, फर्स्ट उसने मैक्सिमम का कहा है और मिनिमम का है, तो मैक्सिमम क्या आएगा, दोनों को ऐड कर लेंगे और दोनों इंटेंसिटी को माइनस कर लेंगे तो ये मिनिमम आ जाएगी। तो फर्स्ट मैक्सिमम 6 लिख दी, दूसरा मिनिमम हमने क्या लिख दिया, इसका एम्पलीट्यूड मैक्सिमम और एम्पलीट्यूड मिनिमम आ गया, ये हमने वेरिस पुट की स्केल लिया, ये आया, आगे इसको कैंसिल कर दें, ठीक है। तो ये 4 पे जाएगा, 9 आ जाएगा, ये 9/4 आ जाएगा, ये इसकी रेशो आ गई, ठीक है। तो ये इसमें MCQs कर रहे थे, तो ये क्या आ जाएगा, इसका आंसर 9:4, ठीक है। तो ये MCQs हमने 9 चैप्टर की भी कर ली, इसका सलूशन मैं आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए, वहाँ से डाउनलोड कर लें। और अब ने मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में, और जो मैंने नहीं करवाया वो सलूशन में से आप खुद कर सकते हैं, काफ़ी इतनी मुश्किल नहीं है। जो ना आए आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं या व्हाट्सएप ग्रुप में पूछ सकते हैं। तो इजाज़त दे, मिलते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। अल्लाह हाफिज़।